किसी ने बड़ा खूब कहा है कि आप दूसरों की मदद करो, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। एक बार की बात है, एक गांव में एक 24 साल का लड़का रहता था जो एक सेठ के वहां पर नौकरी करता था। वह लड़का रोज सुबह काम पर जाता, शाम को घर लौटता, खाना बनाता और फिर खा के सो जाता। रोज की तरह लड़का एक दिन काम से घर लौटा और रात के खाने के लिए 4 रोटियां बनाई। जैसे ही वह लड़का हाथ मुंह धोकर वापस आया तो उसने देखा कि 4 रोटियों में से एक रोटी गायब है। दूसरे दिन भी लड़के ने 4 रोटियां बनाई और फिर से एक रोटी गायब हो गई। लेकिन तीसरे दिन लड़के ने ध्यान रखा और चोर को पकड़ लिया। चोर एक बड़ा सा चूहा था जो रोटी लेकर भाग रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी रोटी है तो मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा कि देख भाई, मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ, मुश्किल से 4 रोटी के पैसे कमाता हूँ, ऊपर से एक रोटी तू ले जा रहा है, अब मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें सिर्फ एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध हैं, उनके आश्रम में जाओ, उनको अपनी समस्या बताओ, वो तुम्हें जरूर बताएंगे कि जिंदगी में करना क्या है। लड़के ने कहा कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। लड़के ने सेठ से 10-12 दिन की छुट्टी ले ली और निकल पड़ा गौतम बुद्ध से मिलने। रास्ता बहुत लंबा था इसलिए रात हो गई। इधर लड़के को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन थोड़ी दूर पर उसको एक हवेली दिखाई दी। लड़का वहां गया, जाकर के शरण मांगी तो हवेली के मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ उनसे मिलने। मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो बेटा, अगर हो सके तो गौतम बुद्ध से हमारे भी एक सवाल का जवाब ले आना। लड़के ने कहा कि हाँ जरूर, बताइए क्या सवाल है आपका। हवेली के मालकिन ने कहा कि बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है जो पिछले 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। बस तुम उनसे ये पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनका आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा कि माताजी आप परेशान मत होइए, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। लड़का अगले दिन फिर से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था और मुश्किलों से भरा हुआ था। लड़का चल ही रहा था कि उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पहाड़ को पार करेगा। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां पर बैठकर तपस्या कर रहा था। वो जादूगर के पास गया और उसने बोला कि महाराज मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन रास्ता तो बहुत कठिन दिख रहा है, मैं कैसे इस पहाड़ को पार करूंगा? जादूगर ने कहा कि क्या आप गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो? लड़के ने कहा कि हाँ। तो जादूगर ने कहा कि मैं आपको इस पहाड़ को पार करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब ले आना होगा। लड़के ने कहा कि हाँ बताइए क्या सवाल है आपका। तो जादूगर ने कहा कि मैं पिछले 1000 सालों से इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। आप बस उनसे ये पूछना कि मैं स्वर्ग कब पहुंचूंगा। लड़के ने कहा कि हाँ जरूर, मैं आपका सवाल पूछूंगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। पहाड़ के इस तरफ पूरा मैदानी इलाका आ गया जहां पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या आ गई। लड़का सोच में पड़ गया कि अब इस नदी को कैसे पार करे। तभी लड़के को वहां पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी कि आप मुझे अपने पीठ पर बिठा करके नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा कि ठीक है। तो जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं उनसे मिलने। तो कछुए ने कहा कि अरे यार वाह, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल है? ठीक है बताइए क्या सवाल है। तो कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं पिछले 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बस उनसे ये पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा कि ठीक है। तो जब लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो वहां पर प्रवचन चल रहा था। जब प्रवचन खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अब हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन हाँ सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने बड़ी समस्या आ गई कि किसके सवाल को छोड़े और किसके सवाल को पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन ध्यान में आई तो लड़के को लगा कि अरे वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है, उनकी बेटी बोल नहीं सकती,
उनके आंखों में आंसू थे, तो उनके सवाल को तो पूछना जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई वो थी जादूगर की। जादूगर 1000 सालों से तपस्या कर रहा है बर्फ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर आई कछुए की, जो 500 सालों से नदी में है और ड्रैगन बनना चाहता है। फिर आखिर में लड़के को अपनी तस्वीर नजर में आई, जो सेठ के वहां पर एक नौकरी करता है। लड़के ने सोचा कि अरे यार, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, 2 वक्त का खाना मिल ही रहा है, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, थोड़ी सी और मेहनत करूंगा, कुछ बदलूंगा। लेकिन इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, इन 3 के सवाल पूछना जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले हवेली के मालकिन के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मालकिन की जो 20 साल की बेटी है, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वो अपनी छड़ी छोड़ दे, जिस दिन उसने छड़ी का त्याग कर दिया वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि वो अपना कवच उतार दे, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया और चल पड़ा वापस। रास्ते में उसे कछुआ मिला। उसने कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो, ड्रैगन बन जाओगे, गौतम बुद्ध ने कहा है। तो कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से मोती ही मोती निकले। कछुए ने कहा कि इन मोतियों का मैं क्या करूंगा, तुम रख लो। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। लड़का थोड़ी दूर आगे चला तो उसे जादूगर मिला। उसने जादूगर से कहा कि महाराज, आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जाओगे, गौतम बुद्ध ने कहा है। तो जादूगर ने कहा कि ये लो, छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर ने लड़के को छड़ी दे दी और जादूगर स्वर्ग चला गया। अब बारी आई तीसरे सवाल की। लड़का चला गया हवेली के मालकिन के पास। मालकिन से जाकर के बोला कि मालकिन, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी होगी उसी दिन ये बोलना शुरू कर देगी। मालकिन ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो देर किस बात की, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है, तुम शादी कर लो मेरी बेटी से। लड़की को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर उनकी शादी करा दी गई। जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आए थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के जीवन में बहुत सारे पैसे आ गए क्योंकि उसको बहुत सारे मोती मिले। लड़का बहुत शक्तिशाली हो गया क्योंकि उसे जादूगर की छड़ी मिल गई और एक अच्छी सी लड़की से शादी भी हो गई। मतलब लड़की की लाइफ सेटल हो गई। और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने केवल उन 3 लोगों की मदद करने के बारे में सोचा और बदले में भगवान ने उसकी मदद की। इसलिए कहते हैं कि अगर मौका मिले किसी को मदद करने का तो बनना सारथी, ना कि स्वार्थी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।